हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कमोफिलिक क्लासेस में। आज है लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 आज है वो जो मैं ऑर्गेनिक का महासंग्राम स्टार्ट किया हूं, उसका लेक्चर नंबर 5 आज है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस करते हैं। जो लेक्चर नंबर 4 हम लोग ने हाइड्रोकार्बन्स का पढ़ा था, उसमें जो लास्ट में लेक्चर एंड हुआ था, वहां पर हम लोग एक केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो केस था प्रोपेन का। प्रोपेन के केस में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने डिस्कस कर रहे थे कि प्रोपेन का एक सैचुरेटेड कार्बन लिए थे, उससे 2 हाइड्रोजन रिलीज किए, फिर 2 हाइड्रोजन रिलीज किए, तो उससे अनसैचुरेशन जनरेट किए थे। फिर उसके बाद वन बाय वन केस करके डिस्कस कर रहे थे, पहला एक। तो चलिए उसको देखते हैं, फिर से उसको एक बार देख लेते हैं कि उस केस में हम लोग डिस्कस क्या किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल C3H8, सेकेंड केस था C3H6, थर्ड केस था C3H4। यहाँ पर क्या था, 2 हाइड्रोजन रिलीज, फिर देन 2 हाइड्रोजन रिलीज, रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन। रिलीज मत बोलिए, रिमूवल बोलिए। यहाँ पे केस क्या था, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, दिस इज थर्ड केस। चलिए, तो ये हो गया पार्ट आपका थर्ड केस तक का। तो हम लोग ने फर्स्ट केस में डिस्कस करने से पहले हम लोग बता दिए थे, देखिए हम ये बताए हुए थे कि अनसैचुरेशन कैसे जनरेट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अनसैचुरेशन जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन का रिमूवल करना पड़ेगा। मीन्स 2 हाइड्रोजन के रिमूव से कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्रिएट हुए थे, 1। मीन्स 2 से 1, 4 से 2, 6 से 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जनरेट हुए थे। तो चलिए हम लोग ने फर्स्ट एक बात हम लोग ने बोला था क्या, कि पाई बॉन्ड इज इक्वल टू रिंग। मैं देखिए इस पॉइंट पे बार बार फोकस कर रहा हूं आपको हर लेक्चर में। जब से मैंने ये पोर्शन स्टार्ट किया है तब से मैं आपको बता रहा हूं कि पाई बॉन्ड इक्वल टू रिंग। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर। अगर आपके दिमाग में बस देखिए अंश हाइड्रोकार्बन्स का आपको जितने भी पॉइंट सीखना है, वॉइस क्लियर है, ठीक है, ओके। हाइड्रोकार्बन में जितने भी पॉइंट है सब पाई बॉन्ड और रिंग के इर्द गिर्द है। एक C2CnH2n+2 फार्मूला पे, और दूसरा पाई बॉन्ड इक्वल टू रिंग पे। यही अगर ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे तो हाइड्रोकार्बन्स का जितने भी पोर्शन होंगे, जितने भी आइसोमर्स फाइंड आउट करना है आपको, सब क्लियर हो जाएगा आपका। बस यही दोनों पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है। तो हम लोग ने एक पॉइंट डिस्कस किया था, ये वाला पोर्शन, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। नहीं, देखिए ये यहाँ पर एक पॉइंट मिस हुआ था। यहाँ जो n होगा वो 4 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ये जब होगा तब भी आइसोमर फाइंड आउट करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। जब नंबर ऑफ कार्बन या 4 हो या 4 से ज्यादा, मीन्स n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, नंबर ऑफ कार्बन जो हो 4 हो या 4 से ज्यादा हो, तो वहां पर हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, आइसोमर्स। तो हम लोग ने इसका आइसोमर्स फाइंड आउट किया था 1, बट लेकिन इसका एक भी आइसोमर पॉसिबल नहीं है। C4H8 का एक भी आइसोमर पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल फॉर्म एग्जिस्ट करता है तो उसको आइसोमर्स में कंसीडर नहीं करते हैं। तो चलिए ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग ने बात करना है हम लोग को केस नंबर 3, सेकेंड बी पार्ट। चलिए हम लोग केस नंबर बी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, इसकी शॉट ले लिए होंगे आप, ये तो प्रीवियस वाला लेक्चर का था। चलिए बात करते हैं हम लोग C3H6। देखिए ये C3H6 जनरेट कैसे हुआ, रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन के रिमूवल से C3H6 जनरेट हुआ। मीन्स रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन, रिमूवल रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन मीन्स, रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन मीन्स 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मीन्स यहाँ पर डिग्री ऑफ जो अनसैचुरेशन है 1 है। तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होने पर क्या क्या पॉसिबिलिटी क्रिएट होता है।
तो हम लोग ने 1 बाय 1 करके हर पार्ट को डिस्कस किया था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हो, 2 हो, 3 हो। अगर जो इस पॉइंट को नहीं जानता या वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है फोर्थ वाला, तो पहले आप फोर्थ लेक्चर अटेंड कीजिए, वहां देखिए कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 1 है तो वहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होने 1 होने पर कितनी पॉसिबिलिटी होगी। तो चलिए यहां पर हम लोग बात करते हैं कितनी पॉसिबिलिटी थी। हाउ मेनी पॉसिबिलिटी, देखिए फर्स्ट, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हो तो पॉसिबिलिटी फर्स्ट क्या था, उसमें 1 पाई बॉन्ड होगा और 1 रिंग, 1 पाई बॉन्ड या 1 रिंग। यहां पर देखिए पाई बॉन्ड इक्वल टू रिंग। तो चलिए इससे हम लोग अब देखिए यहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। तो अगर आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन दिए जाएंगे तो पूछेंगे C4H5 में कितने आइसोमर पॉसिबल, हाउ मेनी आइसोमर पॉसिबल इन C4H6। चलिए तो यहां पर हम लोग आइसोमर्स बनाने से पहले पॉसिबिलिटी देखते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 1 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी थे। तो आइसोमर्स बनाने से पहले हमने जो पॉसिबिलिटी है वहां से केस को हम लोग उठाते हैं। पहले पॉसिबिलिटी में क्या है कि वो जो हाइड्रोकार्बन है उसमें 1 पाई बॉन्ड होगा, 1 पाई बॉन्ड होगा। चलिए बात करते हैं, देख लीजिए यहां पर 1 पाई बॉन्ड, यहां एक हो गया इसका, ये एल्कीन, यहां प्रोपीन बना 1 पाई बॉन्ड पे। सेकंड पे बना नहीं सकते हम लोग, तो इसका एक पार्ट हो गया, ये एक पाई बॉन्ड के लिए 1 पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है, रिंग फॉर्म, मींस सेकंड रिंग फॉर्म कर देते हैं हम लोग। देखिए 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 1 रिंग, 1 रिंग। अब देखिए कैसे पता चलेगा, बैलेंसीज आर कंप्लीट, इसकी बैलेंसी कंप्लीट है कार्बन की। अब यहां देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी था, 1 कार्बन होना चाहिए, अरे सॉरी 1 पाई बॉन्ड होना चाहिए, तो 1 पाई बॉन्ड है। अगर पाई बॉन्ड आप यहां भी रखें तो सेम होगा, वो कोई चेंज नहीं होगा। तो एक तो हो गया ये आइसोमर्स, फर्स्ट आइसोमर, सेकेंड आइसोमर। तो देखिए इसके कितने आइसोमर्स है, हाउ मेनी आइसोमर्स, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हाउ मेनी आइसोमर इन C3H6, कितने आइसोमर्स हैं, 2 आइसोमर्स, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इसमें, इसी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, हाउ मेनी एसाइक्लिक आइसोमर, हाउ मेनी असाइक्लिक आइसोमर, एक ये हो गया एसाइक्लिक आइसोमर। फिर उसके बाद पूछेगा इसी में हाउ मेनी चैन आइसोमर। फिर इसी में क्वेश्चन एक और पूछा जाएगा, हाउ मेनी, सॉरी यहां से हटाते हैं, ये क्वेश्चन इसका और पूछा जाएगा, उसमें ये पूछा जाएगा उस क्वेश्चन में, हाउ मेनी साइक्लिक आइसोमर इन C3H6। चलिए देखिए पूछेगा हाउ मेनी आइसोमर इन C3H6, कितने, 2 आइसोमर्स। फिर हाउ मेनी असाइक्लिक आइसोमर, मींस उसमें साइकिल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, साइक्लिक फॉर्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो कितने हैं, 1। देखिए इसी टाइप के कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक ही पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर यहां देखिए हाउ मेनी चैन आइसोमर, देखिए ये चैन फॉर्म में है, कितने चैन आइसोमर्स हैं, 1। एसाइक्लिक चैन फॉर्म सेम होता है। अब बात करते हैं हाउ मेनी साइक्लिक आइसोमर्स, कितने आइसोमर साइक्लिक है, दिस इज 1। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट इसको लीजिए और देखिए अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, अब हर चीज आप सीखेंगे यहाँ से। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसको हटाते हैं। देखिए एक बार मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज करता हूं, जिसको क्लियर ना हो वहां पर पॉइंट क्लियर। देखिए ये C5H6 जनरेट कैसे हुआ, ये तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये किसको फॉलो कर रहा है,
CnH2n CnH2n को फॉलो कर रहा है। मीन्स यहाँ रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए वहां से यहाँ पर पार्ट क्या था आपका कि यहाँ पे जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से क्या जनरेट होगा, रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन मीन्स 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से हाउ मेनी पॉसिबिलिटी ऑफ आइसोमर्स फाइंड? फर्स्ट 1 पाई बॉन्ड्स, सेकंड 1 रिंग। या तो एक पाई बॉन्ड होगा जो हाइड्रोकार्बन होगा या उसमें रिंग होगा। मीन्स दोनों हो सकता है, या पाई बॉन्ड कर दीजिए एंड रिंग भी फॉर्म कर दीजिए। दोनों से पाई बॉन्ड एंड रिंग ये पॉसिबिलिटी होगी। चलिए लेकिन हाँ यहां पर एंड कर दीजिए, सॉरी इसको एंड कर दीजिए। या तो पाई बॉन्ड होगा, 1 पाई बॉन्ड होगा एंड 1 रिंग भी होगा, दोनों को कर सकते हैं। और भी कर दीजिए, वो तो डिपेंड करता है आप पे कैसे समझ रहे हैं चीजों को। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हटाते हैं। तो डिस्कस करते हैं केस नंबर सी। देखिए अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर देखिए प्लस प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन करने के बाद ही नेक्स्ट लेक्चर को आप देखिए। चलिए तो हम लोग बात करते हैं केस नंबर सी की। C3H4। देखिए C3H4 जनरेट कैसे हुआ, देखिए C3H8। देखिए हम एक क्वेश्चन, देखिए ये पहला लोअर लेवल का क्वेश्चन से मैं स्टार्ट किया हूं, 1 पॉइंट कर करके 1 बाई वन करके मैं हर पॉइंट को आपको क्लियर करूंगा। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आईआईटी जेई नीट आईआईटी एडवांस सभी में, और सीयूसीटी एंड ऑल यूजी एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो यूजी, सभी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब तो आप पॉसिबिलिटी बता ही नहीं सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन ये देखिए बेसिक पार्ट है, अगर ये आपका क्लियर हुआ तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब पॉइंट क्लियर। देखिए ये हाइड्रोकार्बन्स का जो पार्ट चल रहा है, अभी मैं मिला जुला के 8 to 10 लेक्चर में हाइड्रोकार्बन्स का यहाँ तक कंप्लीट करूंगा पहले, फिर उसके बाद वहां से वो लेक्चर मैं ब्रेक रोकूंगा, क्योंकि जो इसके बाद वाला पोर्शन स्टार्ट होगा वो थोड़ा सा एडवांस पोर्शन है। तो उसको सीखने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जीओसी जानना पड़ेगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसको मैं उस लेक्चर को स्टार्ट करूंगा इसके बाद, ये हाफ लेक्चर कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद मैं उसको स्टार्ट करूंगा। फिर उसके साथ इसको साथ में पैरेलल चलेगा, जीओसी फिर हाइड्रोकार्बन, जीओसी का एक लेक्चर रहेगा फिर उसमें हाइड्रोकार्बन, ऐसे क्या हर पॉइंट जो होगा एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए बात करते हैं ये जनरेट कैसे हुआ। फोर फोर हाइड्रोजन के रिमूवल से, रिमूवल ऑफ 4 हाइड्रोजन मीन्स 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जब 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी होंगी यहाँ आइसोमर फाइंड आउट करने के लिए। पहला क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड हो सकता है कंपाउंड में, 2 पाई बॉन्ड एंड देखिए आर वाला जो पोर्शन मैंने बताया है वहां और भी कर सकते हैं एंड भी कर सकते हैं, सब पॉइंट पे क्लियर हो सकता है। एंड 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग, 1 पाई बॉन्ड एंड 1 रिंग एंड थर्ड पार्ट क्या होगा, या 2 रिंग। देखिए ये पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तो आप 4th नंबर का लेक्चर जाके देखिए, फोर्थ थर्ड एंड फोर्थ देखेंगे ये पॉइंट क्लियर हो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होने से ये कैसे बनता है। हाँ ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या क्या जनरेट हुआ। हमको ये यहाँ पर पॉइंट करना चाहिए था कि हम लोग इधर कर देते हैं इसको। अनसैचुरेशन मीन्स 2 पाई बॉन्ड
2 पाई बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड होगा कंपाउंड में एंड 1 रिंग होगा एंड 2 रिंग होगा कंपाउंड में। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं इसका क्वेश्चन जब यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर। पहले हम लोग कार्बन का बनता है 2 पाई बॉन्ड रहेगा हाइड्रोकार्बन्स में, 2 पाई बॉन्ड्स, कितने हाइड्रोजन है 4, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स हो गया। ये तो हो गया डबल बॉन्ड की केस में। अब हमें पता है, ये भी पता है कि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। चलिए ये तो हो गया ये पार्ट। इसका जो सेकंड पार्ट हुआ ये हो गया सिग्नल, क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड्स है तो ये 2 पाई बॉन्ड्स वाला केस कंप्लीट। ये कौन सा केस है, 2 पाई बॉन्ड। देखिए आपको ये पोर्शन थोड़ा नया और ऑड भी लग रहा होगा पढ़ने में, न्यू तो कॉन्सेप्ट है ये तो मान लीजिए, क्योंकि ये जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन मैं इसको पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको टीचर बस ऐसे ही उड़ा के खत्म कर देते, सोचते बच्चे सीख गए, लेकिन बच्चे आना भी चाहिए। तो हाँ, ये चीज आना भी तो चाहिए बढ़िया से पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए वॉइस क्लियर है, ठीक है, ओके, ठीक है, अच्छा। चलो यहाँ पर ये हम लोग ने कौन सा केस डील किया है, अगर कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट, ये तो हो गया। और सेकंड पार्ट क्या है, 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग। तो 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग, तो यहाँ पर ये हो गया 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग। तो देखिए एक रिंग हो गया कार्बन में से सॉरी प्रोपेन से, 3 कार्बन का एक रिंग हो गया, एक पाई बॉन्ड्स हो गया। ये आपका डील हुआ, ये थर्ड आइसोमर्स। ये हो गया, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। आप इसको भी करेंगे और यहाँ से करेंगे, सब सेम ही है, सब सेम। तो यहाँ पर क्या होगा आपका कि ये हो गया। अब सेकेंड पार्ट आ रहा है कि 2 रिंग, तो इसमें 2 रिंग पॉसिबल नहीं है। देखिए ये कितनी पॉसिबिलिटी, मतलब कितनी पॉसिबिलिटी से हम मीन्स हाउ मेनी पॉसिबिलिटी ऑफ आइसोमर्स, मीन्स कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं आइसोमर्स के, वो है। लेकिन यहाँ 2 रिंग पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर 2 रिंग पॉसिबल नहीं है तो इसको हटा देते हैं। लेकिन चेक करने में क्या गया, चेक तो कर लिए, जब चेक कर लेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा कि इसमें 2 रिंग वाला केस पॉसिबल नहीं है। तो चलिए यहाँ पर ये हो गया, ये पार्ट हो गया आपका, मीन्स ये हो गया कंप्लीट। तो चलिए कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हाउ मेनी आइसोमर्स, हाउ मेनी आइसोमर, कितने आइसोमर्स हैं, 1 2 3, 3 आइसोमर्स। ये हो गया आपका 3 आइसोमर्स। हाँ ओके, ये वाला केस ये है, 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग। देखिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, देखिए मैं बार बार ये कर रहा हूँ, आप प्रीवियस लेक्चर को डिटेल मतलब बढ़िया से पढ़िए, उसको प्रॉपर नोट्स बनाते हुए, नोट्स बनाइए पढ़िए, नोट्स बनाइए पढ़िए, तभी देखिए आपको चीजें समझ में आएंगी। थोड़ा सा बात है कि थोड़ा सा ये एडवांस पोर्शन है, एडवांस पोर्शन नहीं है, ये बेसिक पार्ट है। अभी एडवांस जब स्टार्ट होगा तो आपको पता चलेगा कि अगर यही बेसिक क्लियर रहेगा तो एडवांस इजी वे में आप हर पॉइंट सीख लेंगे एडवांस का। चलिए हाउ मेनी आइसोमर्स, कितने आइसोमर्स हैं, 3 आइसोमर्स। हाउ मेनी एसाइक्लिक आइसोमर, हाउ मेनी असाइक्लिक, एसाइक्लिक आइसोमर, कितने एसाइक्लिक आइसोमर्स हैं, 2। इसमें साइक्लिक फॉर्म ना हो, साइकिल फॉर्म ना हो। अब फिर उसके बाद हाउ मेनी चैन आइसोमर्स, हाउ मेनी चैन आइसोमर, कितने हैं, 2 एसाइक्लिक और चैन आइसोमर सेम। ये हो गया पार्ट। अब यहां पर हाउ मेनी साइक्लिक आइसोमर, कितने साइक्लिक आइसोमर्स हैं, 1 साइक्लिक आइसोमर्स, दिस पार्ट। चलिए ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
देखिए पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो फिर से मैं समझाता हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए एक बार मैं फिर से पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो ये पार्ट है, देखिए C4H वाले कंपाउंड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जनरेट कैसे हुआ? रिमूवल ऑफ 4 हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ 4 हाइड्रोजन फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम लोग 4 हाइड्रोजन रिमूव करने पर ये पार्ट जो केस नंबर 3 है वो किए। फिर उससे हम लोग देखिए कि कितने अगर 4 हाइड्रोजन के रिमूव से कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जनरेट हुए, मीन्स 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कितने? 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की कितनी पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी कितनी थी यहाँ पर? हाउ मेनी पॉसिबिलिटी? देखिए एक पॉसिबिलिटी की कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड्स होगा, एंड दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? ये तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी, ये सेकेंड पॉसिबिलिटी, ये थर्ड पॉसिबिलिटी, ये हो गया। फिर हम लोग ने फर्स्ट पॉसिबिलिटी के थ्रू में 2 पाई बॉन्ड हो कंपाउंड में, तो यहाँ 2 डबल बॉन्ड हुआ, एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड। देखिए हर पॉइंट क्लियर मैं कर रहा हूँ, हर पॉइंट, एक छोटी से छोटी पॉइंट को मैं क्लियर करते हुए जा रहा हूँ। मैंने कोई पॉइंट मिस नहीं किया। जो मिस हुआ है तो वो नेटवर्क इश्यूज के कारण कुछ प्रॉब्लम हुआ है, लाइट में या फिर उसके बाद नेटवर्क में हुआ, तो ब्रेक हुआ वहां पर, थोड़ा मोड़ा वहां पॉइंट में हुआ है, लेकिन उसको भी मैंने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, हटाते हैं इसको। देखिए अनसैचुरेटेड, ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मीन्स डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्रिएट हुआ, तो वहां पर हमें ये पता होना चाहिए कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग डील कर रहे हैं। देखिए इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक नॉर्मल आइसो यही फॉर्म जनरेट होगा। चलिए तो हम लोग बात करते हैं, आपका ये केस तो क्लियर हो गया। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है कि नहीं, पहले बता दीजिए। क्वालिटी क्या है, कैसा सही है कि नहीं? ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। अब तो हम लोग कार्बन नंबर 3 तक, मतलब नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 हो तब तक हम लोगों ने वो बात डिस्कस किया। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर कार्बन एक इंक्रीज करने पर हाउ मेनी पॉसिबिलिटी